हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने तो ये जाना है कि ग्रैटिट्यूड क्या है, कितने तरीके से हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड के बेनिफिट्स क्या हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि किसी की ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसको वो करना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आप परमानेंटली पॉजिटिविटी के स्टेट में स्टैंड कर जाते हैं, क्योंकि आप हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से उसके पॉजिटिव वे में देखना शुरू करते हैं और इसलिए आप नकारात्मक चीज़ों से दूर होकर उसकी जो सकारात्मक एक ऊर्जा होती है उस पर आपका फोकस जाता है और यही कारण होता है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है। नंबर 2, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव है उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आना ये तो तय है, क्योंकि वो तो हर चीज़ में अच्छा ही देख रहा है। हर चीज़ के अंदर से जो अच्छा है, जो गुड थिंग्स है उनको फोकस कर रहा है, उनको देख रहा है, तो उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आना ये तो लाजमी ही है। और कौन नहीं जानता, डॉक्टर भी जिसको कहते हैं कि एक ही बंदा अगर हमेशा खुश रहता है तो उसकी ज़िंदगी में 25% से भी ज़्यादा जो मुश्किलें होती हैं वो दूर हो जाती हैं, जो हेल्थ की बीमारी होती है वो दूर हो जाती है, जो मेंटल इश्यूज होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इतना कुछ बेनिफिट दे रहा है ग्रैटिट्यूड, तो इसको तो करना बनता है। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड करने से आपका जो फोकस होता है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जब भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं आपकी जो नेगेटिव माइंडसेट होती है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और आप खुद सोचते हैं, अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। जी हाँ, इसलिए तो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और ज़िंदगी बदलना मतलब क्या? अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना है। ग्रैटिट्यूड आपकी हर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस को हटाकर उसमें पॉजिटिविटी रखता है और इसीलिए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही जाता है। नंबर 4, हम मैनिफेस्टेशन तो करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ करते हैं और उसके लिए जितना भी प्रोसेस है हम सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो आपके मैनिफेस्टेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। देखिए, एक चीज़ आपने मैनिफेस्ट की, वो आपको मिल भी गई, लेकिन अब उसका जो आखिरी पड़ाव है कि आपको उसके लिए अब थैंकफुल होना है, ग्रैटिट्यूड करना है कि वो आपको मिला है। ये अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसके जैसा या फिर उससे भी बेहतर जिसको पाने के लिए आप कैपेबल थे उसके रास्ते को आप बंद कर देते हैं और इसके लिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 5, आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से। देखिए, आए दिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने पार्टनर के लिए कभी ग्रैटिट्यूड फील किया ही नहीं है। सिर्फ प्यार करना था, प्यार हो गया, इट्स ओके। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे, उसका आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस को फील करोगे, तब आप क्या होगा कि आप उस पर ट्रस्ट करोगे और जो भी नेगेटिविटी होती है उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करोगे और इससे आपके सामने वाले के पार्टनर की आंखों में भी आपके लिए प्यार ही झलकेगा। जब आप अपने पार्टनर के लिए उनकी हर एक अच्छी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो तो फिर आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो और बदले में आपको क्या मिलेगा? जो दोगे वही तो मिलेगा। वही आपको ट्रस्ट मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 6, जब आप हर रोज़ ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपके अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो बूस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, आप उसके लिए थैंकफुल हो रहे हैं और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और यही चीज़ें आपको और ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहा है और जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है उसी में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है। आप हर रोज़ रात को सोने से पहले जब ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपके दिन में पूरे दिन भर जो कुछ भी चल रहा था आपके मन में, आपके दिल में, कि किसी बात को लेकर टेंशन चल रही थी, किसी बात को आपको परेशानी आ रही थी और ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप घिरे हुए होते हैं, आपका ग्रैटिट्यूड करना रात को सोने जाने से पहले आपको एक मेडिसिन की तरह काम करता है और आप दूसरे दिन जब उठते हैं तो फिर आप एनर्जेटिक फील करते हैं और इसके लिए ग्रैटिट्यूड करना बनता है भाई। और नेक्स्ट पॉइंट, इस दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि सब उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट करे, होना भी चाहिए, हर किसी की यही चाहत है। लेकिन जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं
किसी भी बात के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ग्रेटफुल शो करते हैं, तो क्या होता है, आप किसी को स्माइल पास कर रहे हो, आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो, आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो, किसी की खामियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को उजागर कर रहे हो। ये सब क्या कर रहा है, आप ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन आप किसी को रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब आपका थैंक यू कहना सिर्फ थैंक यू कहना नहीं होता है, आप उसको रेस्पेक्ट भी कर रहे हो। ये जो भावना है ये आपके अंदर आ रही है और साथ साथ सामने वाले के अंदर भी आपके लिए रिस्पेक्ट ही पैदा हो रही है। तो है ना इम्पोर्टेंट। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब जो ग्रैटिट्यूड अभी तक नहीं कर रहे थे, अब तो करना शुरू कीजिए, क्योंकि थैंक यू के इम्पोर्टेंट अब तो समझिए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। हाँ, और अगर आप चाहें तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। रिकमेंडेशन, कमेंट करना, कहीं पर शेयर करना, ये भी ग्रैटिट्यूड ही तो है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।